जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है और उसमें गेय गायक संबंधी प्रकरण हमारा चल रहा है। हम किसी भी तरह से पर से हमें कुछ संबंध है, वह संबंध मिटाने का प्रयास बनारसी दास जी यहाँ पर कर रहे हैं कि हम ये माने कि गेय है इसलिए मुझे ज्ञान होता है। तो वो संबंध भी यहाँ मिटाना चाहते हैं कि गेयों के कारण ज्ञान नहीं होता और गेय की अशुद्धता से ज्ञान में अशुद्धता नहीं आती। मतलब गेय और ज्ञायक अलग अलग हैं, ये बात सिद्ध कर रहे हैं। ज्ञायक एकदम अलग है और गेय एकदम अलग है ना। गेय एक भजन में आता है ना, गेयों से ज्ञान नहीं, गेयों में ज्ञान नहीं। ऐसा तो गेय से ज्ञान भी नहीं होता और गेय में ज्ञान भी नहीं होता। गेय मतलब जड़ पदार्थ को यहाँ पर समझना। किंतु गेय कल दो प्रकार के बताए थे। कौन से? एक स्वगेय और एक परगेय। स्वगेय मतलब आत्मा, आत्मा स्वयं से जानता है और स्वयं को भी जानता है। आत्मा ऐसा है जो जानने में आए, है ना। आकाश के कुसुम के समान आत्मा है नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा अनुभव में आता है, आत्मा का ज्ञान होता है। इसलिए एक गेय तो स्वयं आत्मा हुआ और दूसरा गेय कौन है? पर पदार्थ। आत्मा के अलावा जितने भी पदार्थ हैं, चेतन और अचेतन, वो सब भी गेय हैं। तो पहला प्रकरण तो चल रहा है कि पर गेयों के कारण, पर गेयों को जानने से आत्मा में अशुद्धता नहीं आती। कोई अशुद्ध पदार्थ को जाना या पर पदार्थों को जाना तो मेरा ज्ञान मलिन हो गया, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जानना आत्मा का स्वभाव है ना। स्वभाव से जानते हैं, इसलिए जानने में बिल्कुल भी दोष नहीं है। तो पर गेयों को जानने से आत्मा मलिन नहीं होता, पहली बात। और दूसरी जो हमारा प्रकरण चलना है वो ये है कि आत्मा आत्मा को जानता है, ऐसा कथन भी व्यवहार का कथन है। तनरिका जी क्या कह रहे हैं? आत्मा आत्मा को जानता है, ऐसा कहना भी व्यवहार का कथन है। अभी सिद्ध करेंगे कि आत्मा आत्मा को जानता है, ऐसा बोलना व्यवहार का कथन क्यों है। इसमें तो क्या गलत लगता है आरती जी? कुछ गलत लगता है इसमें कि मैं अपने द्वारा अपने को जानता हूं? ये कहाँ व्यवहार हो गया? ये तो बहुत सही बात है ना। तो इसको भी, ये भी व्यवहार है, वो यहाँ पर कुंद कुंद आचार्य आगे सिद्ध करने वाले हैं। अभी हम लोग करते हैं, कल जो हमने प्रश्न छोड़ा था, सुनीता आंटी किस प्रश्न पर छोड़ा था हमने? वैशेषिक क्या मानते हैं? वैशेषिक मानते हैं कि स्व को तो मतलब स्व को तो आत्मा जानती है, पर को आत्मा नहीं जानती। नहीं, पर को आत्मा जानती तो है, किंतु क्या? आरती जी ध्यान है, कल क्या पर प्रश्न रूप पर नहीं छोड़ा था? होती, पर रूप नहीं होती ना। ये देखो, ये स्क्रीन पे लिख रखा है ना, जो निराकार ब्रह्म है वह साकार कैसे हो सकता है। इसलिए जब तक ज्ञान ज्ञेयाकार रहता है तब तक वह पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। पूर्ण ब्रह्म मतलब परमात्मा नहीं बन सकता। ये प्रश्न पर छोड़ा था ना कि आत्मा कैसा है? आत्मा निराकार है, आत्मा में कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प है आत्मा, या किसी तरह का आकार नहीं है। किंतु ज्ञान कैसा होता है? देखो, अपन ने पहले भी करा था, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? निराकार जो होता है वो दर्शनोपयोग है कि सामान्य अवलोकन होना, है ना।
और ज्ञान कैसा है? विकल्पात्मक है ना। ज्ञान में विकल्प होते हैं, स्व और पर का भेद होता है। तो यह कह रहे हैं कि आत्मा तो निर्विकार है, निराकार है, तो वह साकार कैसे हो सकता है? कि जब हम ज्ञान से जानते हैं, जैसे दर्पण में कोई चीज दिखी तो कोई आकार बनता है ना दर्पण में भी, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ही मैंने किसी को जाना, मैंने जैसे जाना कि ये मोबाइल है, ये जिनवाणी है, ऐसा जाना। तो देखो दो तरह की दो पदार्थ हो गए। जैसे दर्पण में हाथी दिखा तो दो हाथी हो गए। तंद्रिका जी, कैसे दो हाथी हो गए? कि एक तो हाथी जो दर्पण के बाहर है और एक हाथी जिसकी आकृति कांच के अंदर आई है ना। किसी से पूछेंगे कि कितने हाथी हैं, तो दो हाथी की, एक तो ये बाहर है और एक जो आकृति दिख रही है वो आकृति। तो ये अज्ञानी लोग, मिथ्या दृष्टि या वैशेषिक वाले क्या मानते हैं कि जो ये आकृति पदार्थ की दिखी ना ज्ञान में, अपन दर्पण मतलब ज्ञान समझो, कि आत्मा में वो आकृति दिखी, तो वो आकृति दिखने से आत्मा मलिन हो गया। आत्मा तो कैसा होना चाहिए था? स्वच्छ होना चाहिए था, किंतु उसमें कोई शेप दिखा तो उससे आत्मा मलिन हो गया। तो जब तक ऐसे कुछ शेप दिखता रहेगा, आत्मा में कुछ आकृति दिखती रहेगी, तब तक आत्मा मलिन रहेगा। और क्यों? उसके पीछे लॉजिक क्यों देते हैं? क्या देते हैं? कि जो निराकार ब्रह्म है, कि आत्मा का स्वभाव तो कैसा है कि एकदम शांत, बिल्कुल स्वच्छ दर्पण की तरह, एकदम स्वच्छ है। समझ में आया? प्रश्न क्या है? तंद्रिका जी बता सकते हैं क्या प्रश्न पूछ रहा है वैशेषिक वाला? अपना क्या मत बता रहा है? ज्योति जी वही आप। कह रहे हाँ, आप बोलिए। वही कह रहे हैं कि जब तक आत्मा का अगर आकार दिखाई दे रहा है तो मलिन मान रहे हैं उस चीज को, तो क्योंकि हाँ आत्मा को आकार ही नहीं है आत्मा का ना, वो तो हाँ निराकार मान रहे हैं। हाँ, आत्मा जो निराकार है, किंतु कोई पदार्थ झलकने से आत्मा में आकार आता है, तो उससे आत्मा मलिन हो जाता है, ऐसा हो वैशेषिक जाता है। वाले कहते हैं। स्वपर प्रकाशक हाँ नहीं मानते वो लोग। हाँ, स्वपर प्रकाशक नहीं मानते, कि पर को जानने से मैं मलिन हो गया, ऐसा मानते हैं। हाँ, पर को जानने का निषेध करते हैं कि पर को जानना ही नहीं है। इसीलिए जानने से ही बोले अशुद्धि आ जाएगी। अशुद्धि, जानने मात्र से अशुद्धि आ जाती है। इसीलिए थे सूरदास जी अपनी आंखें इसीलिए फोड़ ली थी कि मैं महिलाओं को देखता हूं तो मुझे विकृति होती है। इसलिए क्या कि मैं आंखें फोड़ लेता हूं तो मुझे महिलाएं दिखेंगी नहीं, स्त्रियां दिखेंगी नहीं, तो मुझे विकार नहीं होगा। तो वैसे ही वैशेषिक वाले मानते हैं कि हम परद्रव्य को नहीं जानेंगे तो हमें विकार ही नहीं होगा। परद्रव्य को जानते हैं, पर का आकार ज्ञान में झलकता है, तो इससे आत्मा विकारी हो जाता है ना। तो इन विषयों में अज्ञानियों को संबोधन, तो अज्ञानियों को समझाते हैं कि सही बात क्या है ना। गेयाकार ब्रह्म मल माने, नास करन को उद्यम ठाने, वस्तु स्वभाव मिटे नहीं क्यों ही, ताते खेद करे शठ यूं ही। एक मिनट, क्या हुआ बीच के छंद? देखिए इसका अर्थ देखते हैं। गेयाकार ब्रह्म मल माने, गेयाकार होना, गेय झलकना, गेय का आकार होना, ये ब्रह्म का दोष मानते हैं। मल मानते हैं मतलब दोष, ब्रह्म मतलब आत्मा। गेयाकार, गेयों को जानना, यह आत्मा का दोष मानते हैं। नास करन को उद्यम ठाने, इसलिए किस चीज का पुरुषार्थ करते हैं? कि पर गेयों को मुझे नहीं जानना है, पर पदार्थों को नहीं जानना है। आंखें बंद करके बिल्कुल कट्ठा में क्या कर रहा हूं? ध्यान की मुझे गेयों को नहीं जानना है, मुझे गेयों को नहीं जानना है, ऐसा उद्यम करते रहते हैं। और कब तक करते हैं? कि सारा जीवन इस तरह का उद्यम करते रहते हैं, किंतु फिर भी
आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, देखो आगे क्या लिखा, वस्तु स्वभाव मिटे नहीं क्यों ताते खेद करे सट यूं ही। किंतु वस्तु का स्वभाव कभी मिटता नहीं है। वस्तु का स्वभाव मतलब किसकी बात कर रहे हैं आरती जी? वस्तु का क्या स्वभाव नहीं मिटता है? जानना। जानना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड तंत्रिका जी। कि आत्मा का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव यानी आत्मा का स्वभाव जानना है, वो कैसे बंद हो सकता है? वो कोशिश करता है आंख बंद करके कि मुझे पर को नहीं जानना है, किंतु जानने में आता रहता है। तो भाभी इसका मतलब तो ये नहीं कि जब तक खुद पे कंट्रोल नहीं है, आप खुद कितना भी कुछ कर लो तब तक कुछ नहीं पा पाएंगे। कंट्रोल नहीं तो खुद को नहीं, स्वयं अंदर करना है ना। कंट्रोल कर लेंगे तो भी जानना नहीं रुकेगा, यहाँ पर ये सिद्ध नहीं, कर रहे हैं, हाँ हाँ, है ना? जानना तो है मुझे, और उसके अंदर आना नहीं है, ये मेरा हाँ, स्वभाव है मतलब आत्मा ये का। लिखा ना, वस्तु स्वभाव हम्म, मिटे नहीं क्यों, क्योंकि जानना मेरा स्वभाव है। मैं स्वभाव है। सोचूं मुझे बच्चों का ध्यान नहीं आए, इसलिए मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं, कहाँ चले जाऊं, मंदिर चले जाऊं, शिखर जी चले जाऊं, क्या सोच के कि मुझे मेरे बच्चों के बारे में विचार नहीं करना नहीं है आना। ना? तो ऐसा हो सकता है कि आंख बंद करके बैठे रहें तो मैं यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर भी चली जाऊं तो मुझे बच्चे ज्ञान में आएंगे। आंखों से ही नहीं ज्ञान होता है, विचार से भी तो ज्ञान करते हैं ना अपन। जो सामने वस्तु है सिर्फ उसे ही थोड़ी जानते हैं। जैसे इसमें उदाहरण देते हैं आचार्य कि किसी को, आदमी को काल कोठरी में बंद कर दिया, एकदम घनी कोठरी में बंद कर दिया, 7 तालों में बंद कर दिया, और उससे कहा कि तुम्हें अपनी प्रियसी के बारे में नहीं सोचना है, अपनी प्रेमिका के बारे में विचार नहीं करना है। तो वो क्या करेगा कि मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे तो मेरी प्रियसी चंद्रमा के समान सुंदर दिखाई देती है, ऐसा आचार्य उदाहरण देते हैं। तो वो तो इतनी दूर है प्रियसी, ये 7 तालों में अंधेरे में क्यों? क्योंकि जानना आत्मा का स्वभाव स्वभाव है ना? हमको करना क्या है कि हम अपना स्वभाव, अपना जानने की चीज पर की तरफ लगा रहे हैं, हम आत्मा की तरफ हमें लगाना है, किंतु जानना बंद नहीं करना है। और वैशेषिक वाले क्या मानते हैं ज्योति जी? कि जानना बंद करना है, जानना मात्र नहीं, ऐसा होना नहीं। ये अशुद्धि का कारण है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वस्तु स्वभाव मिटे नहीं क्यों, कितनी भी कोशिश कर लें किंतु हम जानना बंद नहीं कर सकते। और उसका जानना बंद नहीं होता तो क्या होता है, ताते खेद करे सट यूं ही। इसलिए वह मूर्ख जीव बिना ही काम के खेद खिन्न होता रहता है। विपरीत पुरुषार्थ चाहे और फल की इच्छा करे तो ऐसा संभव नहीं है। वो क्या विपरीत पुरुषार्थ कर रहा है कि मैं जानू नहीं, और उससे फल क्या चाह रहा है कि मुझे मोक्ष की सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? कल भी अपन होता है कि वस्तु का स्वभाव मिट नहीं सकता है, शक्कर में से मिठास हम निकाल नहीं सकते हैं, नमक में से खारापन हम हटा नहीं सकते हैं। इसी तरह आत्मा में से ज्ञान या आत्मा का जानना हम बंद नहीं कर सकते हैं। तीनों लोक आत्मा का लक्षण है, ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है, तो हम उसे कैसे हटा सकते हैं? देखो ये तो वैशेषिक की बात हुई। हम अपने लिए बात करें कि हम अगर ऐसा चाहें कि मुझे सम्यक दर्शन कब होगा, कि जब मुझे घर परिवार का विकल्प नहीं आएगा, जब मुझे दूसरों के में पर के बारे में नहीं सोचूंगा, तब मुझे सम्यक दर्शन, मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगा, पर के बारे में नहीं, मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, कैसा कि डम हो जाऊंगा मैं, बिल्कुल मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है, ऐसे आंख बंद करके बैठ जाऊं और फिर कहूं कि आधे घंटे बाद मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी के बारे में विचार नहीं कर रहा हूं, न आत्मा के बारे में न पर के बारे में। तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं नहीं है। है, क्योंकि जानना आत्मा का स्वभाव है, या तो वो स्व को जानेगा या पर को जानेगा, है ना? उपयोगो लक्षणम, जानना स्वभाव है। और यहाँ तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि पर को जानने से भी आत्मा मलिन नहीं होता है, क्योंकि केवल ज्ञानी भी पर को जानते हैं, तो जानने में दोष नहीं है,
जानने के बाद जो मोह परिणाम होता है वो मोह परिणाम ही दुख का कारण है। तो हमें मोह पर सही। कंट्रोल करना है, और हम किस पे कंट्रोल कर रहे हैं? जानने पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये दिक्कत का कारण है। पढ़िए तंद्रिका जी, अर्थ पढ़िए इसका। सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध द्रव्य का अनुभव नहीं, करते एक हैं। मिनट, इसके ये ऊपर, गलती हाँ गलती ये हाँ वैशेषिक, इसमें आ ही नहीं रहा। हाँ ये कहाँ पे है? वैशेषिक वाला। हाँ वैशेषिक यादि भ्रम को ज्ञाकार परिणति को दोष मानते हैं और उसको मिट भाभी नहीं आ रहा है इसमें। हाँ नहीं आ रहा है, वो सीधे मैं कर रही हूँ तो ऊपर ही खसक रहा है। किसी के पास जिनवाणी है तो उसमें से पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ूं। हाँ वैशेषिक आदि भ्रम को ज्ञेयाकार परिणति को दोष मानते हैं और उसके मिटाने का प्रयत्न करते हैं, सो किसी भी प्रयत्न से वस्तु का स्वभाव नहीं मिट सकता, इसलिए वे मूर्ख वृथा ही कष्ट करते हैं। हाँ, वो गलत उद्यम करते हैं। देखिए पुनः करके आगे का छंद लिखा, मूड, ये आ ही नहीं रहा ना ये वाला छंद, ये पेज ही नहीं आ रहा है। इसमें से जिनवाणी में से ही पढ़ती हूँ मैं। मूड मरम जाने नहीं, गहे एकांत कुपक्ष, शाद वाद सर्वंगने, माने दक्ष प्रत्यक्ष। देखो, मूड मरम जाने नहीं, गहे एकांत कुपक्ष, कि मूढ़ है, जो मूढ़ है वो क्या करते हैं? एकांत पक्ष को ग्रहण करते हैं। वो क्या एकांत को मानते हैं? कि आत्मा पर को जानता ही नहीं है ना, इस एकांत को। या फिर वो निराकार और साकार दोनों चीजों को नहीं मानते कि आत्मा तो निराकार है, किंतु जब वो पर को जानता है तो साकार होता है, इसको नहीं जानते हैं, एकांत पक्ष को धारण करते हैं। और शादवाद सर्वंग ने, माने दक्ष प्रत्यक्ष, किंतु शादवादी हैं, वो सर्वांग को ग्रहण करते हैं और इसलिए वे हर धर्म के, हर पदार्थ के सब धर्मों को साक्षात मानते हैं। माने दक्ष प्रत्यक्ष मतलब दक्ष मतलब सभी धर्मों को मानते हैं, है ना। इसका भावार्थ पढ़िए। आरती जी आपके पास है ग्रंथ? नहीं भाभी, ग्रंथ नहीं है मेरे पास में, इसी से ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो सुनीता ज्योति जी आपके पास भी नहीं होगा, पढ़िए सुनीता आंटी आप। मैं पीडीएफ खोल के पढ़ती हूँ क्या? हाँ पीडीएफ में से पढ़िए। ये मेरा 55 के बाद डायरेक्ट ना, ये आ गया अब आ गया। हाँ पढ़िए, ज्योति जी पढ़िए। अज्ञानी लोग, एक मिनट। अज्ञानी लोग पदार्थ की असलियत नहीं जानते और एकांत को टेप पकड़ते हैं। स्वादवादी पदार्थ के सब अंगों के ज्ञाता हैं और पदार्थ के सब धर्मों को साक्षात मानते हैं। भावार्थ भी पढ़िए। भावार्थ, स्वादवाद नहीं दिख रहा है। फास्ट मूव कर रहा है ना ये कर्सर। अज्ञानी लोग पदार्थ की, आ ही नहीं रहा है। मैं पढ़ूं क्या? हाँ आ गया पढ़िए अब भावार्थ। शादवाद ज्ञान की, यहाँ से भावार्थ, स्वादवाद ज्ञान की निराकार साकार दोनों परिणति मानता है। साकार तो इसलिए कि ज्ञान की ज्ञेयाकार परिणति होती है, और निराकार इसलिए कि ज्ञान में ज्ञेय जनित कुछ विकार नहीं होता। देखो, यहाँ शादवाद का एक और अंग बताया। हमने पिछले छंदों में पढ़ा था, आत्मा कर्ता भी है अकर्ता भी है, आत्मा एक भी है अनेक भी है, आत्मा भोक्ता भी है अभोक्ता भी है। अब यहाँ पर आत्मा का एक और धर्म बता रहे हैं कि आत्मा साकार भी है और आत्मा निराकार भी है ना। अभी तक हमने पिछले छंदों में पढ़ा था ना अन्य मतों के बारे में, आत्मा एक भी है अनेक भी है, आत्मा कर्ता भी है अकर्ता भी है, आत्मा भोक्ता भी है अभोक्ता भी है। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम मम्मी?
यहाँ क्या बता रहे हैं कि आत्मा साकार भी है और आत्मा निराकार भी है। तो साकार किस लिए बता रहे हैं कि साकार तो इसलिए है कि ज्ञान की ज्ञेयाकार परिणति होती है, मतलब ज्ञान में आकार बनता है। हम जब किसी पर पदार्थ को, जैसे अभी बताया ना, दर्पण में हाथी का आकार बनता है, तो उस आकार बनने से कोई दर्पण मलिन नहीं हो गया है। तो साकार किस लिए है आत्मा? क्योंकि ज्ञान में ज्ञेयाकार परिणति होती है, इसलिए आत्मा साकार है। और निराकार किस लिए है? कि ज्ञान में ज्ञेय जनित कुछ विकार नहीं होता। अगर दर्पण में कुछ अशुद्ध चीज दिखे तो उससे दर्पण अशुद्ध नहीं हो जाता। मेरे मुंह पर कालीमा है और दर्पण में भी कालीमा दिख रही है, तो उस कालीमा के कारण दर्पण काला काला हो गया है, ऐसा नहीं है ना। तो निराकार किस लिए है? कि आत्मा में विकार नहीं है, इसलिए निराकार है। और साकार किस लिए है? कि ज्ञेय का आकार होता है, ज्ञेय की ज्ञेयाकार परिणति होती है, इसलिए आत्मा साकार है। ठीक है, तो एक शादवाद का ये वाला, और इस तरह की बातें बहुत कम ग्रंथों में पढ़ने को मिलती है। जो ये समय सार ग्रंथ की खासियत है ना, वो कि इस तरह की बातें बहुत कम, और यहाँ पर ये ज्ञान आत्मा साकार भी है और निराकार भी है, ऐसे शादवाद की यहाँ सिद्धि की। विकार देखिए, मतलब विकल्प से रहित, निर्विकल्प। हाँ, विकार नहीं होता, मतलब विकल्प ज्ञेय को जानने के कारण उसमें आत्मा में, क्योंकि आत्मा निर्विकल्प है। राग द्वेष, इसमें तो इतना तक ले सकते हैं कि राग द्वेष जानने में आते हैं, और जानने वाला अलग है और राग द्वेष अलग है। ज्योति जी, कितनी अच्छी बात है कि राग हाँ हाँ, द्वेष भी आत्मा में जानने में आते हैं। जानना अलग चीज है और राग द्वेष अलग चीज है। आरती जी, राग द्वेष चारित्र का परिणाम है, चारित्र का विकार है, और जानना ये ज्ञान गुण की पर्याय है। पर तो अभी हमें उसका क्वेश्चन नहीं मिला ना कि ज्ञान अपने ज्ञान से आत्मा को भी नहीं जानता, वो भी व्यवहार है मतलब। हाँ, वो अभी अभी आगे आएगा। मैं अभी गुरुदेव का इसके बाद चालू ही करने वाली हूँ। और ये जो इसके अच्छा, आगे 58 नंबर वाला छंद है ना, उसमें भी ये वाली बात है कि आत्मा अपने को जानता है, तो वो भी व्यवहार क्यों है? क्योंकि उसमें स्वस्वामी ये वाला संबंध है ना, स्वस्वामी हाँ संबंध। हाँ जो भी दो हाँ, चीजें हैं, व्यवहार किसे कहते हैं? जहां पर दो हो उसे व्यवहार कहते हैं, है ना। एक तो सो निश्चय और दो की बात हो तो व्यवहार। तो हमने, जैसे हाँ, मैंने बोला, आत्मा आत्मा को जानता है, ऐसा मैंने बोला। तो आरती जी, कितनी आत्मा हो गई? एक आत्मा दो। और दूसरी आत्मा को जानता तो है हम ना। बोलेंगे कि आत्मा तो खुद ज्ञाता है। बस ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। यहाँ पर समय सार ग्रंथ खत्म होता है। जो ये अंत की गाथाएं चल रही है ना, सर्व विशुद्धि, तो हम्म। कैसा है कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ज्ञायक ज्ञायक को जानता है, आत्मा आत्मा को जानता है। वहां कलई का उदाहरण दिया, 256 नंबर की गाथाएं और 8-10 गाथाएं हैं कि कलई कलई की है, ऐसा बोला तो दो कलई हो गई। कलई मतलब वहां पेंट का उदाहरण दिया है। भेद हो गया। हाँ, तो भेद हो गया। तो भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। इसलिए आत्मा आत्मा को जानता है, ये भी चीज व्यवहार में चली गई। आत्मा परद्रव्य को जानता है, ये भी व्यवहार। आत्मा आत्मा को जानता है, ये भी व्यवहार। तो फिर करे क्या? कि बस आत्मा तो आत्मा ही है बहुत अच्छा। है ना। मतलब ये करे ना आज के, मुझे आत्मा को जानना है, मुझे आत्मा को जानना है, तो यार ये तो विकल्प वाली बात हो गई। तो तुमने तो आत्मा अलग पदार्थ मान लिया और एक आत्मा अलग पदार्थ मान लिया, अपने को आत्मा स्वीकार ही नहीं किया। इसका मतलब हमने, मुझे आत्मा को जानना है, आरती जी ये सेंटेंस बोला, तो इसमें कहाँ दोष आ गया? क्या दोष आ गया इसमें मुझे? हाँ, इसमें भाभी ये हो गया कि मैंने आत्मा को समझा नहीं, उसको मेरे से अलग माना। अगर अलग मैं आत्मा मान, ही हूँ तो इस जानने की जरूरत क्या है, मैं आत्मा जरूरत, ही हूँ। हाँ, मुझे आत्मा को जानना है, हाँ, मतलब ये आत्मा एक ऐसा हो गया, ये मोबाइल जैसे, मुझे इस मोबाइल को जानना है, मुझे इस आत्मा को जानना है।
तो अपने को आत्मा नहीं स्वीकार किया, दो आत्मा में भेद कर दिए, तो भेद सो कर दिया, व्यवहार, हमने वो खुद भी भेद व्यवहार कर में दिए, चला कर गया। दिए। हाँ, वेद सो एकदम व्यवहार, सही भाभी। है ना। देखिए अभी अपन गुरुदेव का भी पढ़ेंगे, ये एक छंद और पढ़ लेते हैं इसके बाद। शादवादी सम्यक दृष्टि की प्रशंसा। शुद्ध दरब अनुभव करे, शुद्ध दृष्टि घट माय, ताते समकित बंत नर, सहज उच्छेदक नाय। पढ़िए अर्तनरिका जी, अर्थ पढ़िए इसका। अनम्यूट नहीं किया आपने, म्यूट हो रखे हैं आप। हाँ, सॉरी। हाँ बोलिए। सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध द्रव्य का अनुभव करते हैं और शुद्ध वस्तु जानने से हृदय में शुद्ध दृष्टि रखते हैं। इससे वे साहजिक स्वभाव का लोप नहीं करते। अभिप्राय यह है कि ज्ञाकार होना ज्ञान का साहजिक स्वभाव है, तो सम्यक दृष्टि जीव का स्वभाव लोप नहीं करते। सम्यक दृष्टि जीव स्वभाव का लोप नहीं लोप करते नहीं हैं। करते। हाँ, मतलब ज्ञेयाकार होना कि पर ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, तो उससे वो खेद खिन्न नहीं होते हैं। इस तरह की यहाँ पर बात की। अब मुझे जो एक गुरुदेव का प्रकरण पढ़ाना है, मैं वो एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। गुरुदेव की बात पढ़ लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस सब पढ़ लिया आप। एक मिनट, मैंने निकाला तो था। वो कल मैं एक क्वेश्चन पूछ रही थी हाँ आपसे, आप बोलिए। हाँ मेरे दिमाग से, हाँ बोलिए आपको। वो सहज ज्ञान समझना था। हाँ क्या था प्रश्न, एक बार फिर से बोलें। हाँ वही, मतलब सहज ज्ञान का मतलब क्या होता है, जो नियम सार जी में लिया है ना, सहज हाँ ज्ञान, सहज ज्ञान। हाँ, मतलब मुझे नियम सार का प्रकरण एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, बट सहज ज्ञान ये कहते हैं जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है ना, आंख का ऑपरेशन हुआ, तो आंख पे पट्टी बंधी हुई थी और उसने, डॉक्टर ने पट्टी खोली आंख की, है ना, और सामने को जो जिसका ऑपरेशन हुआ था, वो बहुत बड़ा सीए था, उसे सब कुछ आता था। मतलब सीए को कितनी काउंटिंग आती है, सब आती है उसको, मैथ्स का बहुत अच्छा नॉलेज था। उसने आंख की पट्टी खोली डॉक्टर ने, और ऐसे 4 उंगलियां बताई, और क्या पूछा, ये कितनी उंगलियां हैं। तो वो सीए कहने लगा, क्या बात करते हो, मैं इतना बड़ा सीए और मैं ये काउंटिंग नहीं कर पाऊंगा कि ये 4 उंगलियां हैं, मैं तो हजारों के नोट काउंट कर लेता हूँ, तो ये 4 उंगलियां हैं क्या, मैं ये नहीं बता पाऊंगा, अरे ये 4 उंगलियां हैं। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि हाँ बस आप ठीक हैं, आप सही हैं। तो डॉक्टर वहां क्या जानना चाह रहे थे ज्योति जी, उसकी काउंटिंग स्किल टेस्ट करना चाह रहे थे, या उसे आंखों दिखता की है या ज्योति। नहीं ये टेस्ट करना चाह रहे थे, हाँ है ना। तो दिखता हाँ है या नहीं वो टेस्ट करना वहां अभिप्राय था। दिखना ये सहज परिणमन है ना, ये ज्ञान का सहज, ये आंख का कि 4 है, 8 है, 50 है, ये ज्ञान का सहज परिणाम है, ये देखने का सहज परिणमन है। और आप 100 काउंट कर लेते हो, 50 काउंट कर लेते हो, 1000 काउंट कर लेते हो, ये आप में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है ना। इसी तरह से जैसे हमें मति ज्ञान है, हमें श्रुत ज्ञान है, भगवान को केवल ज्ञान है, तो ये मति, श्रुत, अवधि, ऐसे 2 कॉलम बनाओ। एक तरफ लिखो मति फिर ज्ञान, श्रुत फिर ज्ञान, अवधि फिर ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। अब इन सब में से जो आगे के विशेषण है ना, उन विशेषणों को हटा दो। मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय, केवल, इन विशेषणों को हटा दो, तो लास्ट में क्या बचा, ज्ञान 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 ज्ञान। तो वो ज्ञान ज्ञान है ना, वो हमारा सहज परिणमन है ज्ञान का। तो हमें फोकस उस ज्ञान पर करना है कि मैं जानता हूं, ज्ञान मेरा स्वभाव है। और हम किस पर मोहित होते रहते हैं, मति श्रुत ज्ञान के भी एक हिस्सा छोटा सा, धारणा ज्ञान, क्षयोक्षम ज्ञान, उस पे मोहित होते रहते हैं। अरे इसे तो बहुत नॉलेज है,
इससे तो बहुत, कहाँ मेरा ज्ञान और कहाँ केवल ज्ञान, कहाँ मेरा ज्ञान, कहाँ मुनिराज का अवधि ज्ञान, मना पर्य ज्ञान। तो क्या कह रहे हैं कि विशेषणों पे मत अटको, जो सामान्य ज्ञान 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 2 कॉलम बनाए थे ना, तो मति श्रुत अवधि मना पर्य केवल, इनको हटा दो। बस क्या श्रद्धान में रखना है, ज्ञान 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 ज्ञान, जानना जानना जानना, वो मेरा स्वभाव है। तो वो सहज ज्ञान हुआ, और जो बाकी के हैं मतिश्रुत, ये विशेष हो गए, और ये सामान्य ज्ञान है, वो सहज ज्ञान है ना। यही था, इसी हाँ तरह का था। मुझे एग्जैक्टली नियम सार जी हाँ का, यही है, हाँ हाँ यही है। हाँ पर अभी है तो हमें मति श्रुत ज्ञान ही, हम्म मतलब मति श्रुत ज्ञान तो सबको ही है, हाँ, तो वही उसी को ज्ञान नहीं लेंगे हम। नहीं उसको ज्ञान नहीं लेंगे। अगर मति श्रुत को जाना ना हमने, तो हम विशेष पे अटक गए, और कभी भी अनुभूति होती है तो सामान्य पूर्वक अनुभूति होती है ना। अगर हम, जो कारण ज्ञान बोलते हैं। हाँ, कारण, कारण परमात्मा जिससे बोलते हैं, कारण ज्ञान, कारण परमात्मा, कि वो ज्ञान सामान्य है ना, वो है कार्य परमात्मा होने का नियम। उससे पर्याय में भी हम परमात्मा बनेंगे। पर हम अभी तो मति ज्ञान से ही तो मतलब मति श्रुत से ही तो बन रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हाँ, यूज कर रहे हैं, पर हमारा हमारा हमारी दृष्टि किसकी तरफ होनी चाहिए, कि हमारी दृष्टि ज्ञान सामान्य पर होनी चाहिए, विशेष पर हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। कम अगर हम, ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब नहीं है। और मति श्रुत ज्ञान है कि मैं इंद्रियों के साथ में जान रहा हूँ, इंद्रियों और मन के निमित्त से जान रहा हूँ, ये सब विकल्प नहीं होना चाहिए। जानना मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा गुण है, यहाँ पर हमको इस तरफ अपना ध्यान देना चाहिए, है अच्छा, ना। चलिए थैंक एक बार ये गुरुदेव का प्रकरण पढ़ते हैं अपन। इसमें बहुत सारी, पढ़िए इसको फटाफट सुनीता आंटी, पहला पढ़ूं क्या? पैराग्राफ। एक वस्तु यदि दूसरी वस्तु को पलट दे, एक आत्मा किसी परमाणु को पलट नहीं सकता। हाँ एक ये वस्तु नहीं, यदि हाँ एक वस्तु, वस्तु को हाँ यहाँ, पलट दे तो वस्तु का वस्तुपना ही नहीं रह सकेगा। इसलिए यह सिद्धांत अटल है कि एक वस्तु अन्य वस्तु को पलट ही नहीं सकती। अग्नि से पानी उष्ण उष्ण नहीं होता, वायु रोटी नहीं बनाती, कर्मों से विकार नहीं होता, गुरु से शिष्य को ज्ञान नहीं होता, कुम्हार घड़ा नहीं बनाता। बस इस बस प्रकार बस बस बस, देखो समझ में आ रहा है। अग्नि हम्म, से पानी उष्ण नहीं होता, मैं खाना नहीं बनाती, कर्मों से मुझे विकार नहीं होता, गुरु से शिष्य को ज्ञान नहीं होता। मतलब कितनी, कितना ये जो ये उसका विशेष है, जो अपन ने आगे छंद पढ़ा था ना एक, कि वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ नहीं करती, सकल वस्तु जग में असहाई, वस्तु वस्तु से मिले न कोई। 51 नंबर का छंद था, उसका विशेष अर्थ किया ये गुरुदेव ने, है ना। आगे पढ़िए तंत्रिका जी, पढ़िए सेकंड पैराग्राफ। इस प्रकार जहाँ एक वस्तु अन्य वस्तु को परिणमा नहीं सकती, वहाँ एक, कहाँ पे गया, हाँ वहाँ ये, एक वस्तु अन्य वस्तु का क्या कर सकती है, क्योंकि निमित्त उपादान को पलट ही नहीं सकता। हाँ, ये आत्मा मतलब स्वयं एक स्वरूप से वस्तु गायब और है। दूसरी वस्तु में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो एक वस्तु, और जहां दो वस्तु हुई तो उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है, उपादान उपादेय संबंध नहीं हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर और ज्ञान वाली बात आएगी। हाँ पढ़िए आगे, ज्योति जी पढ़िए, कोई भी थर्ड पैराग्राफ पढ़िए। यह आत्मा स्वयं, हम्म यह आत्मा स्वयं स्वरूप से ज्ञायक है, शरीर तथा मन वाणी। शरीर मन वाणी इंद्रिय कर्म नौकर्म आदि जड़ पदार्थ व अन्य आत्माएं ज्ञेय हैं। यद्यपि उन सर्व परद्रव्यों में और आत्मा में व्यवहार से ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, तथापि तथा उन परद्रव्यों के कारण आत्मा ज्ञायक नहीं है। परद्रव्य ज्ञायक का कुछ करते नहीं है। ज्ञायक को जिन जिन परद्रव्यों का ज्ञान होता है, वह ज्ञान उन उन परद्रव्यों के कारण नहीं होता। परज्ञेय आत्मा की ज्ञान पर्याय में कुछ करते नहीं है।
ज्ञान तो ज्ञेयों को जानता है, वह जानने रूप ज्ञान की ही स्वयं की सामर्थ्य है। उसमें ज्ञेयों का योगदान कुछ भी नहीं है। ज्ञेय हैं, इस कारण उनका ज्ञान हुआ, यह मानना मिथ्या है। बात बहुत सूक्ष्म है, पर जानने जैसी है। पर को जानने के लिए ज्ञान को पर अस्तित्व की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान ज्ञेयों को जानने के लिए उनका मुखापेक्षी नहीं है। वह पूर्ण स्वाधीन है, स्वतंत्र है। देखो समझ में आई कितनी बढ़िया बात यहाँ पर चल रही है। ये वाला प्रकरण, ये वाली लाइन तो बिल्कुल मतलब समझने जैसी है। ज्ञेय है, इस कारण उनका ज्ञान हुआ, यह मान्यता मिथ्या है ना। बात पर को ज्ञान जानने है के, इसलिए ज्ञेय जानने में आए। हाँ मतलब ये ज्ञान की योग्यता है, ज्ञान में ऐसा गुण है कि वो ज्ञेयों को जाने। अब मैं बोलूं अगर ज्ञेय नहीं हुए तो मुझे ज्ञान नहीं होगा, तो ये मान्यता गलत है। इसमें तो डिपेंडेंसी हो गई ज्ञेय के ऊपर। और अपने को कितना इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर मुनिराज कुंद आचार्य, कितना इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं कि जो तुम्हें ज्ञान हो रहा है ना, वो पर के कारण नहीं हो रहा है। बेला भाभी, कितनी प्यारी बात है ये वाली। मतलब ये बात तो सुन के इतना अहोभाव आना चाहिए, कितनी सुंदर बात है कि ज्ञेय है इसलिए उनका ज्ञान हुआ, यह मानना मिथ्या है। नहीं होगा मोबाइल, कोई पदार्थ नहीं हुए तो मैं क्या करूंगा, मैं तो जान ही नहीं पाऊंगा। पदार्थ है इसलिए मैं जान रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है। तुम्हारी जानने की योग्यता है, उपादान है, तो अपने बाहर में पदार्थ अपने आप होंगे ही होंगे। पदार्थों में प्रमेयत्व नाम का गुण है और तुम में जानने वाला गुण है। देखो क्या लिखा, बात बहुत सूक्ष्म है पर जानने जैसी है। पर को जानने के लिए ज्ञान को पर अस्तित्व की कतई आवश्यकता नहीं है। मतलब पर से कह रहे ना, संबंध छोड़ दो पर का। पर मेरे हैं, मैं पर का करता हूं, मैं पर का भोगता हूं, पर है इसलिए मैं उनको जानता हूं। मत रहो डिपेंडेंट, किसी तरह की पर से डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है, बस ये जान के मस्त रहो। इतनी सी भी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है कि मैं पर है इसलिए मुझे ज्ञान होता है। देखो लिखा, वह पूर्ण स्वाधीन स्वतंत्र है। एक पैराग्राफ और छोटा सा बेला भाभी पढ़िए, ये वाला बापू ज्ञान ज्ञायक आत्मा का। बापू ज्ञान ज्ञायक आत्मा का परिणाम है और उस ज्ञान परिणाम का कर्ता ज्ञायक स्वयं है, पर ज्ञेय नहीं। पर द्रव्यों में जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों के कर्ता तत्संबंधी पर द्रव्य ही हैं, आत्मा उनका कर्ता नहीं है। मतलब यहाँ तो जानने वाली बात के लिए कह रहे हैं कि जानने के लिए भी पर द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। मेरा ज्ञान है तो मैं उसका हूं। देखो ये आगे के और भी थे ना, ये है ना ज्ञान की गजब की स्वतंत्रता। ये वाला पैराग्राफ भी बहुत अच्छा है। सर्वज्ञ भगवान को तो केवल ज्ञान प्रकट है। पर अब ये समय हो गया है, कल की क्लास में और ये एक दो पैराग्राफ पढ़ेंगे। हाँ दीदी और पढ़ाइए, ये मेरा तो बहुत मन है। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग भाभी, बहुत अच्छा। हाँ बेला भाभी समझ में आ रहा है ना ये वाला प्रकरण? हाँ भाभी, है ना। पर अच्छे से के समझ में आ आरती रहा है। जी समझ में आ रहे हैं, मम्मी समझ में आ रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे से हाँ, अच्छे कितनी से। स्वतंत्रता की बात बता रहे हैं कि पर के कारण मुझे ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं है।